5 स्टार में जाते हैं, आप 3 स्टार में जाते हैं, आप घूमने तो जाते ही होंगे, लेकिन हम जब भी जाएंगे 100-200 लोगों को। हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। आज तारीख है 5 जुलाई 2021। आज कोई व्लॉग नहीं है, ये एक टाइप में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो हमारे साथ एक बार स्कैम हो गया था। ये पिछले साल की बात है। मैं इस स्टोरी को आपको 3 फेज में सुनाऊंगा, एक स्टार्टिंग फेज, एक वहां पे जो हुआ, और एक थर्ड फेज घर पे आके। तो हम पहले स्टार्टिंग फेज की तरफ बढ़ते हैं। तो फेज 1 हमें आता है कॉल कि आपका डिनर है, मतलब पिताजी को हमारे कि आपको डिनर के लिए आना है। एक कोई प्लेस थी वहां पर। हमारे पिताजी ने बोला चलो ठीक है, हम देख लेते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। तो हमारी पूरी फैमिली का वहां डिनर था, हमें ये बताया गया था, और कुछ मीटिंग वगैरह थी। तो हम एक्साइटेड होके वहां चले गए। तो वहां पे जब हम गए तो सबसे पहले हमें डिनर ऑफर नहीं करा गया, हमें ऑफर की गई वो मीटिंग, वो 1.5 घंटे की मीटिंग। और इस मीटिंग में हमें कुछ ये बातें बताई गई जो आप भी सुन के आप भी एक बार उनके स्कैम में फंस जाएंगे। इतना इजी था उनके लिए हम लोगों को स्कैम में फंसाना। तो उससे पहले मैं फेज 2 स्टार्ट करूं, मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने हमें क्या बोला था कॉल पे। उन्होंने हमें कॉल पे कुछ भी नहीं बताया था कि वहां पे क्या होगा, किस चीज से रिलेटेड मीटिंग है। बस ऐसे ही वो लोगों को कॉल वॉल करते हैं, 100-200 लोगों को मतलब करते होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। अगर उनमें से कोई एग्री कर जाता है तो वो उन्हें वहां पे बुला लेते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि उन्हें डिनर देके कुछ नुकसान वगैरह हो रहा है। मैं उन बंदों का नाम भी डिस्क्लोज कर दूं करना चाहूं तो, और उनका फोन नंबर भी डिस्क्लोज कर दूं। वो अभी भी एक्टिव है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अब वो जैसा कर रहे हैं भगवान देख लेगा उन्हें। तो जब हम वहां पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहां पे हमें कुछ 1.5 घंटे की मीटिंग होती है। वो जानबूझ के हस्बैंड वाइफ को बुलाते हैं, मतलब हमारे माता पिता इस कहानी में वहां पे बुलाया गया उन्हें, और हम भी गए थे। वहां पे एक टूर एंड ट्रेवल की कोई कंपनी थी, नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिए। मतलब वहां पे आप एक बार पहुंच जाओ बस। तो आप एक बार वहां पहुंच गए, फिर वो आपको ऐसे समझाएंगे कि आप 5 स्टार में जाते हैं, आप 3 स्टार में जाते हैं, आप घूमने तो जाते ही होंगे, आप इस बार समर हॉलीडेज में कहाँ जा रहे हैं। अब आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा देंगे जो भी उनके पास अपनी कंपनी के, जीएसटी पता नहीं फेक थे या असली थे। हम वहां पे चले गए, ठीक है। वो मेंटली आपके ऊपर ऐसे प्रेशर बना देंगे कि आप फ्री में उनके यहाँ डिनर करके आ ही नहीं सकते। वैसे कुछ लोग कर भी रहे थे, लेकिन मतलब ऐसे मेंटली प्रेशर बना देते हैं कि आपको लगेगा कि एकदम ट्रू है ये। तो वहां पे हम गए, तो वो कंपनी थी कुछ टूर एंड ट्रेवल की, उसका नाम था, लास्ट में बताऊंगा। तो उन्होंने हमें समझाया कि ऐसे ऐसे आप, ये 47,000 का प्लान है 1 ईयर का। इसमें आप किसी भी 5 स्टार या 4 स्टार होटल में जाएंगे तो अकोमोडेशन आपका फ्री रहेगा अप टू 15 डेज का 45,000 में, और वहां की एयर फ्लाइट्स की टिकट भी कुछ ऐसा था। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम घूमने तो जाते ही रहते हैं। जब कोरोना नहीं था तो अब ऐसे घूमने चले जाएंगे। वहां पे उस बंदे का नाम था अभिषेक वर्मा। मैं केवल नाम बता रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, अभिषेक वर्मा तो कितने होंगे। तो उस बंदे का नाम था अभिषेक वर्मा। वो वहां का पता नहीं हेड था जन क्या था वो, उसका बंदे का कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा था। उन्होंने ऐसे ऐसे बताया कि ये आप ये लीजिए, ये पैकेज लीजिए, और आपको इतना फायदा होगा, इससे आपको बहुत ज्यादा अपना सेविंग्स कर पाएंगे आप अपने जब टूर एंड ट्रेवल करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। और सारे 5 स्टार होटल्स जो पॉपुलर इंडिया में चेन है, हयात और अंदाज और ये सब। तो हमने कहा अरे ये तो सही है, 47,000 तो कुछ ज्यादा नहीं है 5 लोगों के लिए। 5 लोग हैं हम, तो 5 लोगों के लिए तो ज्यादा नहीं है। 15 डेज तक का ट्रेवल, और उसके बाद भी जन 60% डिस्काउंट वहां पे होटल की बुकिंग पे। तो उन्होंने ऐसे कर लिया, सही है। फिर वो बंदा इतना अर्जेंसी क्रिएट करे, आप बस पेमेंट कर दीजिए, बस ये मैं आपको ऑफर ऑन टेबल दे रहा हूँ, ऑन टेबल दे रहा हूँ, बस आप ले लीजिए, बस ऑन टेबल दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे उसने 3-4 बार बोला, ठीक है। हमारे लेकिन पिताजी स्मार्ट थे, तो उन्होंने कहा कि अभी देखो हम इतने पैसे लेके नहीं आए, कोई भी नहीं लेके चलेगा इतना सारा पैसा। 50,000 रुपीज कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। हमारे पिताजी ने उन्हें 5,000 रुपीज टोकन अमाउंट दे दिया
पता नहीं, उस टाइम तक हमें पता नहीं था ना कि वो ट्रू कंपनी है या फ्रॉड कंपनी है। उनका पेमेंट डिटेल्स वगैरह ले ली कि हम जब बाद में करना चाहेंगे, अगर हमें सही लगेगा तो हम कर देंगे, आप ये ऑफर बुक कर लो। वो बंदा इतना तक कह रहा कि मैं आपके साथ अपना बंदा भेज देता हूँ, आपके घर से पिकअप करवा लूंगा, ये और वो चीज है, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे ऐसे उन्होंने करा। फिर एक जो मैम थी, पता नहीं जिनका कॉल वगैरह आया था, ये जो बुकिंग वगैरह कराती हैं, वो वहां पे दिख ही नहीं रही थी। वो पता नहीं कहाँ चली गई कि कह रही मेरी बच्ची है, ये मुझे घर जाना है, मेरी छुट्टी हो गई है। उनके चक्कर में हमें वहां पे 11 बज गए। ठीक है, तो हम वहां पे 11 जब बज गए तो हम उन्होंने 5000 रुपीज दे चुके थे। उनका पता नहीं क्या अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट वगैरह भी उन्होंने दिखा दिया, तो हमें लगा ट्रू ही है क्योंकि जीएसटी का सर्टिफिकेट है, कंपनी रजिस्टर्ड है। तो उसके बाद की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। तो अब आपको मैं बताता हूँ उसके बाद की स्टोरी। हम लोगों ने 5000 रुपीज ले गए, वो का कुछ मीटिंग रूम वगैरह बना हुआ था, उसके बाद फूड कोर्ट था। हम फूड कोर्ट में आके अपना डिनर करने लगे क्योंकि हमने 5000 तो दे दिए थे। उनका मेंटल प्रेशर में आके कि फ्री में डिनर करके जाएंगे, ऐसा मतलब इंसानियत, मतलब आप समझ रहे हो ना कि मेंटल प्रेशर वो क्रिएट कर देते हैं। तो हमने दे दिए, बाहर निकल गए, हमने खाना वाना खा लिया। तो उन्होंने बताया कि वो केवल 3 पीपल जन हमारी फैमिली के लिए फ्री था, लेकिन हम 1 पीपल एक्स्ट्रा लेके गए थे। तो उन्होंने कहा इनका पे करना पड़ेगा। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पे कर देते हैं। तो वहां पे पे कर दिया उनके लिए, हमने कर लिया डिनर। ठीक है, वो बंदा बाद में भी सही से घूम रहा है बाहर अपना मस्त। वो मैम जा रही है, कह रही है कि मुझे लेट हो गया, चलिए। इतना मीठा मीठा बोल रहे थे, ऐसे कि कुछ है ही नहीं, एकदम ट्रू कंपनी है। और उसके बाद हम आ गए घर। ओके, हम सब आ गए घर, रात के 12 बज चुके थे। उनका कॉल आ रहा था कि आप ये रिमेनिंग पेमेंट जो है ये करा दीजिए। लेकिन एक बार मैंने सोचा मैं गूगल पे रिव्यू पढ़ के देख लेता हूँ, लगभग 5000 कर दिए थे। तो कह रहे थे लगभग 43,000 के करीब, 42,000 के करीब और कर दीजिए। लेकिन हमने कहा कि एक बार चलो इंटरनेट पे पढ़ के देख लेता हूँ। उन्होंने कुछ रिसीप्ट वगैरह भी दी थी, वो पता नहीं कहाँ गई। तो हमने उसका इंटरनेट पे जब रिव्यू वगैरह पढ़ा, सारे रिव्यूज एक जैसे, वेबसाइट एकदम 3rd क्लास बनी हुई थी। और जब मैंने थोड़ा नीचे स्लाइड किया, उसमें देखा कि इनका कोई टाई अप नहीं है, ये पूरी फ्रॉड कंपनी है। और उसके बाद तो हमने उन्हें फोन भी किया, तो उन्होंने फोन उठाया। हमने बोला कि ये हमारा कैंसिल कर दीजिए, हमें नहीं लेना। उन्होंने कह दिया चलिए हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे, चलो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने फोन ही उठाना बंद कर दिया उस अभिषेक वर्मा ने। और उन मैम ने तो ओहो, हमने उन्हें कितनी बार कॉल किया होगा। उसके बाद 15 डेज बाद किया, उसके बाद 1 मंथ के बाद किया, उसके बाद 2 मंथ्स के बाद किया। तो उन्होंने तो पैसे रिफंड करे नहीं। तो वो उस पैसे वैसे कितना ही जी लेंगे। लेकिन पैसा जो है मेहनत का ही टिकता है, डैश का नहीं टिकता, आप समझ जाइएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा। ऐसे ही अब मैं आपको बताऊं तो आज एक और कॉल आई थी ऐसे ही कि आपका और आपकी वाइफ का वहां पे डिनर है और एक 10 साल तक के बच्चे का डिनर फ्री है। ठीक है, तो मतलब हमारे पिताजी को कॉल आई थी, तो वहां पे हमने कह दिया चलो ठीक है, ओके। इस बार हमें पता है कि वो कंपनी फ्रॉड है, लेकिन हम जब भी जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सारी फेक कंपनी। और इस बार हमने सारी रिसर्च ऑलरेडी कर ली है कि वो कितनी फ्रॉड कंपनी है। उसमें लिखा हुआ है नीचे, सारे सेम रिव्यूज हैं, बहुत अच्छे अच्छे अच्छे। फिर नीचे कुछ दिखते हैं फ्रॉड कंपनी, इनका कोई टाई अप नहीं है। और वो जो पहली वाली कंपनी थी ना, जिससे हमारे साथ 2 साल पहले फ्रॉड हुआ था 5000 रुपीज का, उसके बाद वो बंद हो गई 2 मंथ्स बाद। वो 2-4 महीने में अपना इतना पैसा छाप लेते हैं, उसके बाद उन्हें जरूरत नहीं पड़ती कंपनी चलाने की, बस ऐसे ही हो जाता है उनका काम। तो बस मैं आपको यही सीख देना चाहूंगा कि अब हम कल जाएंगे उनका स्कैम रिकॉर्ड करने, देखते हैं वो हमें कैसे कैसे कोशिश करते हैं स्कैम करने की। तो चलिए, बस आज के व्लॉग में इतना ही। ये कोई एक टाइप का व्लॉग नहीं था, मैंने आपको स्टोरी सुनाई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम 365 डेज 365 व्लॉग चैलेंज कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। No matter where you go, you're always on my mind.